इधर आप देखिए इजराइल और हमास का युद्ध जो बाइडेन के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। गाजा की जंग शुरू होने के बाद से ही जो बाइडेन की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इस युद्ध के बाद जो बाइडेन के सियासी करियर का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा। गाजा युद्ध को लेकर जो बाइडेन बाहर तो घिरते ही नजर आ रहे हैं, घर के भीतर भी ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देखिए रिपोर्ट। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई और गाजा को लेकर दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट पर भी सियासी ग्रहण लग गया है। युद्ध के बाद बाइडेन को उनके करियर में सबसे लो रैंकिंग देखनी पड़ी है। एक सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन की रेटिंग 40% तक गिर गई है। 70% अमेरिकी लोगों ने इजराइल पर बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। सर्वे में पहली बार बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हो गए। 60% लोगों की पसंद के साथ ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। ट्रंप और कई बड़े नेताओं ने घर के अंदर ही बाइडेन को घेर लिया है। और अब लेबनान से बड़ी खबर है। लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला बोला गया। बाराम और किसुफिम में जोरदार विस्फोट हुआ। उत्तरी इजराइल में अलर्ट सायरन गूंजे हैं। तस्वीर आप देखिए। और वहीं दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर, जहां पर हमलों से उत्तरी इजराइल दहल गया है। लगातार दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर हमले बोल रहा है। आईडीएफ की पोस्ट को निशाने पर लिया जा रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। उसकी तस्वीर आप देखिए। मैरग्लियोट के आसमान में दिखा है ड्रोन। हिजबुल्ला ने ईरानी ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया। आईडीएफ का हमला नाकाम करने का हालांकि दावा है। ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का आईडीएफ दावा कर रही है। और एक और बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। लश्कर तैयबा पर इजराइल ने बैन लगा दिया। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से पहले यह बड़ा फैसला इजराइल की तरफ से। लश्कर तैयबा अब इजराइल की आतंकी सूची में शामिल हो गया है। तो लश्कर तैयबा जो कि मुंबई हमले में शामिल था, 2008 के मुंबई हमलों में जिसने कत्लेआम मचाया था, अब उस लश्कर तैयबा के खिलाफ इजराइल की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और इजराइल ने एलईटी को आतंकी सूची में डाल दिया है। तो लश्कर पर इजरायली बैन भारत और दुनिया के लिए बेहद खास खबर क्यों है, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं और इसका संदेश भी साफ तौर पर क्या नजर आ रहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो फैसला क्या हुआ है। मुंबई अटैक की 15वीं बरसी से पहले इजराइल ने लश्कर तैयबा को बैन करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। और क्या जानकारी सामने आ रही है इस फैसले को लेकर। जाहिर सी बात है इजराइल जो कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुखर है और भारत भी आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन लेता है, तो यह एक्शन सामने आ रहा है। लश्कर अब गैर कानूनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की इजरायली लिस्ट में है। यह जानकारी सामने आ रही है जो फैसला लिया गया। भारत ने इजराइल से लश्कर पर बैन की औपचारिक मांग नहीं की थी। इसके बावजूद इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। आमतौर पर इजराइल अपने दुश्मन संगठनों को ही बैन करता है, लेकिन इस बार आप देखिए जो इस वक्त भारत का मोस्ट वांटेड है, जो इस वक्त आतंकी संगठन है जिसने बड़े हमले को अंजाम दिया भारत में, उसको बैन करने का काम किया। अपनी तरफ से पहल करके भारत के दुश्मन लश्कर को बैन करने का जो काम है वो इजराइल ने किया। दुनिया को क्या संदेश जा रहा है, आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान पर अब इसके बाद दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे लश्कर तैयबा के जो आका है वो पाकिस्तान में बैठे हैं। दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का जो मैसेज है वो भी दिया जाएगा इस फैसले के जरिए। सुरक्षा पर इजराइल, भारत, अमेरिका साथ नजर आएंगे। ये भी जो आपसी कोलैबोरेशन है, आपसी सहयोग है आतंकवाद के खिलाफ, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कैसे इजराइल भी आतंकवाद से सताया हुआ है वो इजराइल भी जानता और इजराइल चाहता है कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ तमाम जो देश हैं वो एकजुट